हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हमारे इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 10 है। टेस्ट नंबर 9 तक नहीं देगा तो चैनल पेज की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाकी भाषाएं बाद में जोड़ी गई है संविधान संशोधनों के द्वारा। तो ये 22 भाषाएं वर्तमान में है जो आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 22 भाषाएं कौन कौन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित है। और ये पहले आपसे पूछा जा सकता है कि 8वीं अनुसूची से संविधान बनकर तैयार हुआ था, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये आपको याद होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अगर आपको 22 भाषाएं याद होगी तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? संस्कृत है, फारसी, नेपाली, कश्मीरी। तो कौन सी नहीं है इसमें से? आपका राइट हो जाएगा साथियों फारसी है, ये 8वीं अनुसूची में नहीं है। संस्कृत है, नेपाली है, कश्मीरी है, बट फारसी भाषा ये नहीं है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस संविधान से लिया गया है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों बेंगलुरु है, ये कर्नाटक की राजधानी है। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसका काल है जो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। साथियों वास्तुकला का, मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। और चित्रकला का स्वर्ण काल है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। और वास्तुकला का स्वर्ण काल है वो शाहजहां के काल को कहा जाता है। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज का मंदिर है ये किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें आपका उड़ीसा राज्य में है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की कांस्य मूर्ति ये किस वंश से संबंधित है? चेर, चोल, राष्ट्रकूट, पांडे। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों चोल। नटराज की जो कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? चोल वंश संबंधित है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ है ये प्रथम है, किसके समकालीन थी? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अकबर के समकालीन थी। अकबर के समकालीन थी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका इस पर राइट हो जाएगा साथियों 1948 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ? 1948 में। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान। तो नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका गुजरात। यहाँ पर लगभग 65 से 70% भारत के कुल नमक का 65 से 70% लगभग नमक उत्पादन गुजरात राज्य अकेला करता है। तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में अधिकतर पाए जाते हैं।
डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों मणिपुर की लगती है, नागालैंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, लेकिन असम की सीमा है ये म्यांमार देश से नहीं लगती है। तो आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात का है, महाराष्ट्र का नहीं है। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं मालवा का पठार उत्तर मध्य भारत में पठारी क्षेत्र है। ये मध्य भारतीय पठार और उत्तर बुंदेलखंड ऊंची भूमि, पूर्व और दक्षिण में विंध्य रेंज, पश्चिम में गुजरात मैदान से घिरा हुआ है। पठार में मध्य प्रदेश राज्य और दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य शामिल है। तो साथियों ये आपको ध्यान होना चाहिए, मालवा का पठार है ये महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में तो है दक्षिण पूर्वी हिस्सा राजस्थान का, और पठार मध्य प्रदेश में लगभग मालवा का पठार है, और गुजरात में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गुजरात मैदान से घिरा हुआ है। तो ये महाराष्ट्र में नहीं है मालवा का पठार, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका हिस्सा है मालवा के पठार का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा कर्नाटक राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। भारत में एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? मटमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें बाराटांग द्वीप, ये एक मटमेला ज्वालामुखी स्थान है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा आपसे पूछी जाए, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा लगती है। बांग्लादेश है, जैसे चीन, नेपाल, पाकिस्तान ये सब भारत की सीमा से टच है, लेकिन बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा लगती है। कितनी लगती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर के साथ लगती है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 1987 में मिला था अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे नवीनतम पर्वतमाला है जो हिमालय है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है और सबसे नवीनतम पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है। तो ये गुरु शिखर चोटी है, ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और ये राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर। ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी, जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और साथियों 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। धन्यवाद, जय हिंद।